कि शहबाज गिल के हवाले से डॉक्टर साहब से आप पूछें। खबरें ये आ रही हैं कि वो ज़ुमान पार्क गए हैं तो वहाँ पर अंदर नहीं जाने दिया, उनको मिलने नहीं दिया गया खान साहब से। और ये हाइप क्रिएट होगी, ये स्पेकुलेशन होगी, ये बात की जाएगी कि गिल साहब भाग गए। बट सर आपको क्या लगता है कि ये कोई आगे अगर खान साहब की हुकूमत आती है तो उसमें ये अहम ओहदा मिलेगा इनको? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली, जो कि एस्ट्रोपामिस्ट, जफर स्पेशलिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, रंग रोशनी खुशबू के इस्तेमाल और कुरान और हदीस की मदद से मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज करते हैं। आपके समाजी, आपके माशरती या जो भी आपके मसले मसाइल हैं, स्क्रीन पे डॉक्टर साहब का नंबर आ रहा है, इस पर आप रब्ता कर सकते हैं। पाकिस्तानी 3 बजे के बाद आपके जो भी जायज़ मसले होंगे उसकी इंशाल्लाह ताला डॉक्टर साहब आपको रेमेडी भी बताएंगे और अल्लाह के फजल करम से उसका हल भी बताएंगे। पढ़ने के लिए भी देंगे डॉक्टर साहब, लेकिन जो आपके जायज़ मामलात होंगे उस पर। नाजरीन, मैं टॉपिक की तरफ आता हूँ। बहुत से लोग कमेंट्स में और मैसेजेस में हमें पूछ रहे थे कि शहबाज गिल के हवाले से डॉक्टर साहब से आप पूछें। खबरें ये आ रही हैं कि वो ज़ुमान पार्क गए हैं तो वहाँ पर अंदर नहीं जाने दिया, उनको मिलने नहीं दिया गया खान साहब से, जबकि इमरान खान साहब उनको मतलब जब भी अपना वो आवाम से ख़िताब करते हैं इमरान खान साहब, तो उसमें इमरान खान साहब उनका नाम लेते हैं कि जी वो एक बाहर के टीचर थे, अपनी टीचिंग छोड़ के पाकिस्तान में आए हैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। तो जो भी मामलात हुए उस पर आज हम डॉक्टर मोहम्मद अली साहब की जो रीडिंग है एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जफरी जायचा भी बनाते हैं। एक तो हम एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से जानते थे जिसमें जायचे की बात होती है, एक इनके पास जो नॉलेज है वो है जफरी जायचा। उस हवाले से हम जानेंगे शहबाज गिल के हवाले से, क्या वो पाकिस्तान रहेंगे या वापस जहाँ से वो आए थे वापस जाके उधर अपनी टीचिंग करेंगे। आगे वो सियासत में नज़र आ रहे हैं इनको या नहीं आ रहे, क्योंकि अब वो उस तरह के दबंग नहीं रहे जिस तरह के पहले थे। आगे मामलात क्या हैं जफरी जायचे से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? ठीक ठाक सर। एस्ट्रोलॉजी से हमने जायचा बनाया, उस बारे में भी डिस्कस हमेशा से आपसे करते हैं। रीडिंग कार्ड से भी बनाया, एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड से भी बनाया। हाँ जी, तो ये अब जफरी जायचा क्या है? ये नई चीज़ है कि या मुझे नहीं पता था, ये क्या चीज़ होती है जफरी जायचा? हाँ नहीं, ये व्यूअर्स के लिए भी शायद, बहुत सारे व्यूअर्स के लिए नई चीज़ होगी। आपने अच्छी चीज़ जो है वो पॉइंट आउट की है, मैं इसको आंसर करता हूँ शॉर्टली। इल्म जफ़र जो है वो हरूफ का इल्म है और इसको ज़्यादातर जो है हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से मंसूब किया जाता है। और बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर्स जो हैं जो सूफ़ीज़म में आए या जो रूहानियत के रास्ते पे चले या जो मतलब इन जो रूहानी उलूम के अंदर आए, ये उन लोगों ने इसको जो है प्रमोट किया है। और अल-बैरूनी ने काफ़ी काम किया इसके ऊपर, इब्न खल्दून ने बहुत काम किया इसके ऊपर। ये एक मतलब पुराना कदीम इल्म है। इसमें होता ये है, मुख्तसरन बताता हूँ, कि हरूफ के ज़रिए आप अपने सवालात का जवाब भी ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे शहबाज गिल साहब ही की बात करते हैं। शीन हे बे अलिफ जे, शहबाज गिल जो है उनकी ज़ात है, हम शहबाज भी ले सकते हैं। और दूसरा ये है कि उनका जो ओहदा है, इसमें हमें वालिदा का नाम पता होना चाहिए। अगर वो नहीं पता तो फिर जो ओहदा है वो पर्सनल हैं, पर्सनल मैनेजर हैं, पर्सनल असिस्टेंट हैं इमरान खान साहब के, पीटीआई के। तो पूरा एक सतर जो है वो तैयार हुई अल्फाज को तोड़ के, फिर उन अल्फाज को आगे पीछे करना है हमने, उनको हमने मिक्स करना है। यानी जो पहला लफ्ज़ है, जो सबसे पहला शीन है और मिसाल के तौर पे फ़े है एंड पे, तो हमने दूसरी जब सतर बनानी है तो फ़े को शीन की जगह पे ले आना है। अच्छा। और शीन को फ़े की जगह पे ले जाना, मतलब पूरी एक टेक्निक है इसकी। अच्छा। फिर ये करते 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 एक सतर आती है जिसको बोलते हैं ज़माम। ये मुझे मैथमेटिकल याद आ रहा है कि हर स्टेप के टीचर कहते थे ना आपको नंबर मिलेंगे, तो ये वो चीज़ तो नहीं, स्टेप बनाते हैं इसमें भी? मैथमेटिक्स ही है, हर चीज़ जो लॉजिक के साथ चलती है मैथमेटिक्स ही है। तो ये आपने लाइंस बनाई सवाल आपने अपना पुट इन किया, और फिर इसके अंदर थोड़ा सा ये है कि वक्त का, साथ का ख्याल रखना होता है। और दूसरा ये है कि इसके अंदर थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा है, मगर ये एक्यूरेसी इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। अच्छा। जफरी जायचे के अंदर तो ये है कि ये हमने तैयार किया इस तरीके से, ये मैंने मुख्तसरन बताया।
और किसी और वीडियो में अगर कोई तफसील जानना चाहेगा तो हम एक्सप्लेन भी कर देंगे। आपके जो क्लाइंट्स आते हैं जब आपसे जायचे की बात करते हैं तो हर जायचे का तो जायचा तो आपने बना दिया सिंपल, क्या आप जफरी से भी चेक करते हैं? अच्छा हाँ, इसमें ना जो लोग इल्म जफ़र को समझते हैं वो मुझे कहते ही हैं कि जनाब जफ़र से जायचा बना के दें। अच्छा। हाँ, बहुत सारे हमारे जो मोमिनीन जो हैं, हमारे बहन भाई, वो आके हमें बोलते हैं कि इल्म जफ़र से हमें जफरी जायचा जो है वो बना के दें, तो जफरी जायचा जो है वो भी बन जाता है। तो मगर मेरा जो तरीका है वो ये है कि 4-5 मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसको क्रॉस वेरीफाई करके चेक करके तो फिर एक फ़ाइनल रिज़ल्ट जो है वो मैं देता हूँ। तो ये है शहबाज गिल साहब का जफरी जायचा। तो इसमें ये है कि शहबाज गिल साहब के हवाले से 4-5 क्वेश्चंस हमने जो है वो बनाए और आपका आंसर जो है, आपने कहा था कि ये हमने पूछना है, आंसर जो है वो यही है कि जफरी जायचा ये कहता है उनका कि दिलबरदाश्ता ज़ाहिर नज़र भी आ रहे हैं, मगर ये है कि एक ख़ास फेज़ है, ये उसके अंदर से निकल जाएंगे। अच्छा। और इनके वापस जाने की बातें भी की जा रही हैं, वापस तो नहीं जाएंगे, ये सियासत में ही रहेंगे और ये एक्टिव हैं, नज़र नहीं आ रहे हैं। रीज़न उसका ये है कि मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर शायद इनका अमल दखल कोई इतना ज़्यादा नहीं है, या बैन है या क्या है मुझे नहीं पता। मेन स्ट्रीम मीडिया पे शायद आपको ज़्यादा नज़र नहीं आएंगे ये, मगर ये है कि न्यूज़ में तो हैं, तो ये सियासत भी नहीं छोड़ते। और रह गई बात ज़मान पाक में नहीं गए या इमरान खान से कोई दूरी नहीं है, कुछ इस तरह का नहीं है, कोई मसलतें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके तहत जो है ये वक्ती तौर के ऊपर इस तरह मुमकिन है कि हो, मुझे ऐसा नहीं लगता। अच्छा। कि वो सियासत छोड़ देंगे या वो वापस चले जाएंगे। जो जफरी जायचा जो मैंने बनाया उसके हिसाब से जो आंसर आता है वो यही है कि ही विल रिमेन इन पॉलिटिक्स में ही रहेंगे, PTI के साथ रहेंगे, इमरान खान साहब के साथ रहेंगे, आना जाना इनका लगा रहेगा। अच्छा। हाँ, ये अभी मुस्तकबिल करीब में आपको पाकिस्तान से बाहर जाते हुए नजर आएंगे और बड़ी न्यूज़ बनेंगी कि जी शहबाज गिल साहब छोड़ के चले गए। अच्छा। ये भी आपको एक इन्फॉर्मेशन है, वो शेयर कर रहा हूँ मैं व्यूअर्स के साथ, ये आएगा, मगर ये है कि ही विल बी बैक। अच्छा। हाँ, और ये है कि वैसे ही वो अपने काम के सिलसिले से जाएंगे बैक। अभी तो खैर उन पे ज़ाहिर केसेस वगैरह हैं, अभी तो नहीं वो जा सकते, मगर जैसे ही वो फ्री होंगे वो एक दफ़ा जाएंगे। और ये हाइप क्रिएट होगी, ये स्पेकुलेशन होगी, ये बात की जाएगी कि गिल साहब भाग गए हैं, बट जो उनका सरे हर्फ से, नाम के हर्फ से जो जायचा बनता है उस हिसाब से भी अगर हम देखते हैं तो वो इस तरह तो नहीं है। ज़ाहिर अपना एक रोल है उन्होंने प्ले करना है पॉलिटिक्स के अंदर, ना हम उनकी फेवर में, ना हमने कभी उनसे मिलना, ना कभी हम उनसे मिले। ठीक है, पब्लिक फिगर हैं, हमने जो टॉपिक है लोग पूछ रहे हैं शहबाज गिल साहब को, तो हमने बना दिया जायचा उनका जफरी जायचा। ऐसा ही है। तो सर आपको क्या लगता है कि ये कोई आगे अगर खान साहब की हुकूमत आती है तो उसमें ये अहम ओहदा मिलेगा इनको? ओहदा है, अहम ओहदा तो नहीं था, मगर ओहदेदार तो होंगे। ये आइंदा हुकूमत में क्या शहबाज गिल साहब ओहदेदार होंगे? हाँ, ओहदेदार होंगे, PTI की तरफ से ज़ाहिर ओहदा तो मिलेगा इनको। अच्छा, मिलेगा, आपको नज़र आ रहा है। बहरहाल आपने उनको ये गुड न्यूज़ दे दी, केसेस से वो बरी हो जाएंगे। हाँ, वो हो जाएंगे, बट ये है कि ज़ाहिर जो भी हुआ है उनके साथ, जिस तरह का भी हुआ है, वो तो कानून जानता है और कानूनदान जानते हैं, मगर ज़ाहिर है एक टाइम है, उससे गुजरना ही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपकी रीडिंग का। लें सर, वकास साहब, आपका जो सवाल था उस पर हमने डॉक्टर मोहम्मद अली साहब से शहबाज गिल साहब के बारे में भी पूछ लिया। बार बार ही वकास साहब जो है ना नीचे कमेंट करते थे कि डॉक्टर साहब से ये जायचा बनवाएं, और ये वाला इनका शहबाज गिल साहब का जफरी जायचा, और आपने कहा हम जफरी से बनाएंगे, लेकिन ये इन्होंने मतलब बहुत दफ़ा इंसिस्ट किया था कि इनके बारे में जानना चाहता हूँ और ज़रा पूछें। तो लें जी, आपकी जो क्वेश्चन था उसका ये आंसर है। तो नाज़रीन, बात करने का मैं वही बात करूँगा यहाँ पर कि हतमी फ़ैसला मेरे प्यारे रब का है, और ये सिर्फ एक कैलकुलेशन का इल्म है। ये डॉक्टर साहब ने भी बताया कि स्टेप वाइज हम जब निकालते हैं तो स्टेप वाइज में मैथमेटिकली तरीके से ये चीज़ें निकलती हैं। बहरहाल जो करता है वो अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है, और वो हम सब पर कादिर है। अपने मेज़बान फलक शेख और डॉक्टर मोहम्मद अली साहब को दें इजाज़त। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई प्रेडिक्शन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।